एक और एंड टू एंड प्रोजेक्ट आपके पेशे खिदमत है। ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट होगा सेल्स एडास के शू सेल्स रिपोर्ट पे। सो लेट्स जंप इनटू इट। तो आपको पावर बीआई का ये इंटरफेस पावर बीआई ऑन करने के बाद नजर आ जाएगा। आपने जाना है हमारा जो डेटा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा वो है एक्सेल टाइप का। सो हमने जाना है एक्सेल इंपोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल और ये मेरा डेटा सेट था। सो मेरे पास एक इसकी कॉपी पड़ी है तो हम उसमें जाते हैं क्योंकि जो दूसरा मेरा डेटा सेट है उसमें मैं काम कर चुका हूँ। ठीक। देन हमने जाना है ये डेटा पे। इसकी पहली चार कॉलम जो है वो डिस्टर्ब है। सो हम जाते हैं इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, थोड़ा सा क्लीन करते हैं, ये अनक्लीन डेटा है। और आफ्टर लोडिंग द डेटा इनटू पावर क्यूरी सो हमारे पास एक दो तीन चार ये चार जो कॉलम्स सॉरी रोज हैं ये वाले हमारे पास डिस्टर्ब हैं। इनको हमने ख़त्म करना है। अगर मैं इसको डेटा के अंदर लेके जाऊंगा तो ये एरर्स दे सकते हैं मुझे। सो मैं रिमूव रोज पे जाऊंगा और टॉप रोज तो मेरे पास चार रोज थी। सो मैं 4 प्रेस करूंगा कि स्पेसिफाई रिमूव। मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि ऊपर की चार रोज को रिमूव कर दो तो मैं ओके किया। देन मेरे पास वो चार रोज हो गए। ठीक। देन अब मुझे क्या करना है कि मेरे ये रिटेलर रिटेलर आईडी इनवॉइस डेट और ये जो चीज़ें हैं ना इनको मुझे करना है हेडर। ठीक है। तो मेरा ये फर्स्ट रो है तो मैं इसको कहता हूँ यूज फर्स्ट रो एज। अब वो हेडर बन गया। अब डेटा टाइप्स भी ना खुद ब खुद चेंज हो गए। देखो ये चेंज टाइप का भी फंक्शन खुद ब खुद हो गया। अब रिटेलर रिटेलर आईडी इनवॉइस डेट, अब इनवॉइस डेट जो है वो डेट में हो गया। देन मैं सेल्स डेटा एडिडास इसको जस्ट मैं डेटा क्या देता हूँ। ठीक। जब मेरा वो उसका टेबल का या स्प्रेडशीट का नेम चेंज हो चुका है। मेरे पास रिटेलर रिटेलर की आईडी इनवॉइस डेट है, रीजन है, सेल्स है, सिटी है, प्रोडक्ट्स हैं, प्राइस पर यूनिट है, यूनिट सोल्ड है, टोटल सेल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग मार्जिन है और सेल्स मेथड है। ठीक है। आउट ऑनलाइन है, इनलाइन है, आउटलेट पे जहाँ भी है। ठीक। सो ये मेरे पास सारा का सारा डेटा है। अगर मैं इसका जस्ट शेप देखूं कि इसमें कितनी रोज हैं कितनी कॉलम्स हैं तो इसकी 13 कॉलम्स हैं और 999 प्लस इसकी जो है वो रोज हैं रिकॉर्ड्स हैं। और मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्म पे जाके स्टेटिस्टिक में जाके काउंट वैल्यूज करूँ तो मेरे पास ये 9648 रोज है। अब मैं जाता हूँ मेरे डेटा में बाकी डेटा जो है इसका क्लीन ही है। देन हम जाते हैं अब विजुअलाइजेशंस पे। हमने अब पावर क्यूरी पे अपना काम कर लिया। अब हम आ रहे हैं पावर बीआई पे। अच्छा आज कुछ डिफरेंट होगा। अब ये हम लाइट थीम्स यूज करते थे, आज हम डार्क थीम यूज करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम हम फिर टैब्ल्यू पे शिफ्ट कर दें फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा अब मेरे पास ये मेरा डेटा पेन आ गया और इसके अंदर सिटी और ये चीज़ें मेरे पास हैं। ठीक है। अब मुझे सिटी और जो रीजन है इसको मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एज ए लोकेशन डिस्क्राइब करूँ या लोकेशन सेलेक्ट कर लूँ। तो मैं जाऊँगा सिटी में और ये डेट कैटेगरी जो है डेटा की कैटेगरी इसमें मैं इसको सिटी बना देता हूँ। तो अब ये एक ग्लोबल साइन आ चुका है इसके साथ सिटी के साथ। देन स्टेट में भी मैं इसको स्टेट और प्रोविंस बना देता हूँ। तो अब अगर मैंने रीजन को रहने देता हूँ। अगर मैंने अब मैप अगर इंस्टॉल करना हो या लाना हो तो वो फिर ये डेट्स और सिटीज और सिटी और स्टेट्स को ना वहाँ से उठा लेगी। देन मैं अब अपने बैकग्राउंड की तरफ जाता हूँ तो इस कैनवस का सबसे यहाँ पे ना हम फॉर्मेटर जो है अब हमने पेन कस्टमाइज पेन स्विचर से फॉर्मेट का पेन हम लेके आ चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करके फॉर्मेट का पेन हमने ऑन किया है। देन अब कैनवस के बैकग्राउंड पे जाके मैंने कुछ जो है ना अपने स्टिकी नोट पे लिखे हुए हैं। सो कैनवस का बैकग्राउंड जो है वो ये कलर है। अब मैंने कैनवस का बैकग्राउंड फिलहाल नहीं आएगा क्योंकि ट्रांसपेरेंसी 100 है तो मैं इसको 0 कर देता हूँ। अब मेरा कैनवस का बैकग्राउंड आ चुका है। देन मैं ऊपर एक शेप लेके आता हूँ और उसके अंदर हम अपना हेडर लगाएंगे। तो हमारा ये टाइटल का जो टाइटल शेप होगी उसका भी कलर कोड मैंने कॉपी किया हुआ था।
तो शेप ये रेक्टेंगुलर शेप मेरे पास आ गई और इसको मैं ऑल अराउंड एट द टॉप फिक्स कर रहा हूँ और फिर शेप स्टाइल में जाके शेप फिल में जाके मैंने इस फिल को ये जो मैंने अपना कलर कॉपी किया था अभी सो ये मैंने पेस्ट कर दी थी। देन मेरे पास ये जो बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड तो नहीं कह सकते हैं बॉर्डर कलर आ रहा है ठीक है। सो बॉर्डर कलर को भी मैं इसी कलर लगा देता हूँ। सो अब मेरे पास ये ऊपर ये मेरा टाइटल जहाँ पे मैं लगा सकूँ ठीक है। देन हमारे पास ये ना शूज़ का डेटा है, ये एडिडास की शूज़ का डेटा है, डेटा फिक्शनल है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो मुझे ना क्योंकि शूज़ का डेटा है तो इसका मैं नाम भी शूज़ सेल्स रिपोर्ट रखूँगा। तो इसके लिए मेरे पास जो आइकन है वो भी शूज़ का होना चाहिए। तो मैं ज़रा डाउनलोड पे जाके मैंने कुछ डाउनलोड किए थे। सो मेरे पास शूज़, सो ये मेरे पास अब शूज़ का जो आइकन है वो मैंने फ़ॉन्ट ऑसम से लिया है और मेरी पिछली वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि आप कैसे ले सकते हो आइकन और अपने कोई भी कलर में उसको चेंज कर सकते हो। अगर आप लॉग्ड इन हो फ्लैट आइकन पे तो आप फ्लैट आइकन पे जाके आप ये जो आइकन है इसको डाउनलोड कर सकते हो। देन अब मुझे यहाँ पे इसका टाइटल देना है तो मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेके आ रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में मैंने लिखना है कि दिस इज शो शो सेल्स रिपोर्ट। सो ये शो सेल्स रिपोर्ट है और इसका 36 ये वाला कलर मैं दे देता हूँ इसके टाइटल में। तो और इसको मैं यहाँ पर ठीक ये अभी थोड़ी देर बाद से बहुत ही अच्छा दिखना स्टार्ट हो जाएगा और मैं इसका बैकग्राउंड बिल्कुल ऑफ कर देता हूँ। तो यस इस लुकिंग गुड, इसको थोड़ा सा छोटा करना चाहिए, यस 32 अच्छा होगा यस। तो ये शो सेल्स रिपोर्ट होगी। हमने यहाँ पे इसका लोगो और टाइटल हमने दे दिया। देन अब हम नीचे अपनी शेप्स इंसर्ट करेंगे। पहले हम एक मैं यहाँ पे शेप लेके आ रहा हूँ और इस शेप के अंदर मैं रखूँगा मेरा एक मैप ठीक है। वो स्टेट वाइज मैप होगा और इधर की शेप का बैकग्राउंड जो है वो मैं डार्कर साइड पे ले आऊँ। यस अब ठीक है। तो ये मेरा एक बैकग्राउंड आ गया। अच्छा अब ना मुझे बैकग्राउंड तो आ गया मेरा। अब मुझे यहाँ पे चाहिए एक मैप ठीक है। तो मैप इंसर्ट करने के लिए मैं लेके आऊँगा, मेरे पास ये वाला मैप है ठीक है। फील्ड मैप जो है फील्ड मैप है, इसके अंदर जो डेटा है वो मैं लोकेशन अपनी दे दूंगा स्टेट्स की ठीक है। तो ये सारे अमेरिकन जो स्टेट्स हैं वो इधर आ जाएंगे। सो आई गेस मैप जो है वो ये वाला रखते हैं। हाँ ये वाला ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें इसका मैंने बैकग्राउंड ऑफ कर दिया और इसका भी जो फिल है जो फिल कलर है वो मैं रख देता हूँ। ये वाला नहीं, मुझे रखना है ये वाला। तो ये मैंने इसका फिल कलर रख दिया। अब मैंने इसको उठा के ऊपर वाली शेप में डाल दिया ठीक है। तो ये मेरे पास सब स्टेट्स इसका टाइटल है। सो यस स्टेट्स भी कह देते हैं, स्टेट्स मैप कह देते हैं इसको। और यहाँ पे ना मैं इसका टेक्स्ट कलर कर देता हूँ ये ठीक है। बल्कि आई गेस ये भी नहीं रखना चाहिए, इसका टेक्स्ट कलर जो है वो ये रख देते हैं। सो ये स्टेट्स का मैप हो गया ठीक है। देन मुझे अब यहाँ पे चाहिए केपीएस। जो केपीएस के लिए इस बार ना हम केपीआईज ही लेके आएंगे क्योंकि पहले हम केपीएस को कार्ड में शो कर देंगे, इस बार केपीएस को केपीआईज में शो करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं केपीआईज के अंदर ना जो पैरामीटर्स होते हैं वो थोड़े से अलग हैं। कार्ड में तो हम जस्ट वैल्यू या डेटा दे देते हैं, सम दे देते हैं, जो कुछ दे देते हैं, लेकिन इसमें ट्रेंड एक्सिस और टारगेट एक्सिस भी देना होता है ठीक है। कि ट्रेंड क्या आपने इसमें शो करना है और टारगेट का आपकी एक वैल्यू होती है वो। सो अब मैं यहाँ पे वैल्यू दे दूँ यूनिट्स सोल्ड की या टोटल सेल्स की वैल्यू दे दूँ ठीक है। देन मेरे पास टारगेट वैल्यू क्या है ठीक है। ट्रेंड एक्सिस पे मैं दे देता हूँ अपनी हमारे पास सेल्स मेथड ऑनलाइन आउटलेट और ये वाला ठीक। और मेरे पास 295.559 जो है मिलियन ये सम ऑफ सेल्स है, ये एक उसका होगा
मीन टू से कि हमारा जो एक मेथड है सेल्स का, ऑनलाइन या आउटलेट, उस उसमें से एक का ये होगा, ठीक है। तो अब टारगेट है, टारगेट 295.59 मिलियन है। तो अगर इनको मैं श्रिंक करूँ, मीन्स यही ना, इसकी सेल्स मेथड को मैं, ये सेल्स मेथड है, तो मैं जस्ट आउटलेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। आउटलेट को मैं सिलेक्ट कर दिया। 3019 हमारे पास इसमें केसेस थे, 295.59 मिलियन है। तो इसका मैं टारगेट अपने से दे सकता हूँ, इसलिए सेलेक्ट यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये मेजर आ गया। अच्छा, मेजर के लिए मैंने एक वैल्यू नीचे रखी हुई है, तो ये टारगेट मेजर कह देते हैं इसको हम। और अच्छा, ये अब डेक्स से हो रहा है, ठीक है। तो टारगेट मेजर में ये एक मैंने मेजर बना दिया, ये 22.4 मिलियन है कि पता नहीं 24 मिलियन है, ठीक है। सो अब इसको मैंने अपना एक टारगेट बना दिया। ये मेरा टारगेट मेजर है, तो टारगेट टारगेट ये है, और टारगेट टारगेट हमने अचीव किया, ठीक है। तो ये 23% से ज़्यादा सेल्स हुई है हमारी। सो ये मेरा एक केपीआई हो गया। केपीआई के अंदर मैं बस इसको मैं सेल्स दे दूँ, और आउटलेट सेल्स कह देता हूँ मैं इसको, आउटलेट सेल्स। अब ये मेरे पास आउटलेट सेल्स हो गया। इसका बैकग्राउंड भी मैं चाहता हूँ कि जो मेरा लेफ्ट साइड वाला मैप था, इस तरह बैकग्राउंड हो जाए। और के नीचे ये इसका कलर, ये कलर कॉपी हो गया, और मैंने यहाँ इसके कलर में, इसके बैकग्राउंड को ऑन करके इसके कलर में पेस्ट करना, ठीक है। ये अभी ये सही नजर आ रहा है। ट्रेंड एक्सचेंज टारगेट लेवल, यस, ये टारगेट लेवल था। तो अब इसको ओपन किया हुआ है, तो इसको मैं बंद भी कर सकता हूँ। जस्ट 23.16 वाला मुझे चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ना हो जाए ये वाला, और ये पीछे गोल ना आए, जस्ट +2316। तो ये डिस्टेंस टू गोल जो है, ये वाला मैं ऑन रखता हूँ, और टारगेट लेवल जो है बंद कर देता हूँ। सो अभी ये मेरी KPI ठीक हो गई है। अच्छा, ये आउटलेट सेल्स जो है ऊपर मेरा जो टाइटल था, इसको हम ले आते हैं सेंटर के अंदर, और सेंटर में जाके इसका कलर ये कर देते हैं, और इसका एक डिवाइडर ऑन कर दें ताकि एक नीचे ये एक लाइन बन जाए। देन अब मैं इसकी रिसाइजिंग कर लूँ। तो अब मेरी जो आउटलेट सेल्स, इन स्टोर सेल्स, ऑनलाइन सेल्स, और यहाँ पे मैंने प्रॉफिट डाल दिया, ठीक है। उसके डेटा के अंदर मैंने रखा है सम ऑफ टोटल सेल्स, प्रॉफिट मार्जिन, और सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो ट्रेंड एक्सेस पे रखे हैं, और जो प्रॉफिट मार्जिन का सम था वो मैंने रख दिया टारगेट पे। तो अब मेरी KPI ऐसी हो चुकी है। देन अब हम एक और न्यू चार्ट जो है ना इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो हमारे शेयर पे इसको मैं नीचे ले आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब मुझे इसके नीचे चाहिए एक फनल चार्ट। तो जो फनल विजुअल है, ये हम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नॉट इन द पावर BI, बट मेरी वीडियोस में नहीं, मैं पहली बार यूज कर रहा हूँ। सो इसके अंदर मेरे मुझे चाहिए क्या क्या होगा। तो फनल चार्ट के अंदर ना मेरी कैटेगरी, वैल्यूज और टूल टिप पे हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर मेरे पास ये ही तीनों होंगी, सेल्स मेथड होंगे, ठीक है। और वैल्यूज में टोटल सेल्स ही मिलेंगे, किस कितने मैसेज से कितनी सेल्स हुई, ठीक। देन मैं जरा इसको फॉर्मेट पेंटिंग मार के इससे बना दूं। और अब मुझे यहाँ पे इसका जो टाइटल है, वो हमारे जो है वो सेल्स बाय मेथड है, बाय मेथड मैंने कर दिया इसको। एंड वो लेफ्ट साइड पे हमारा लगा रहे टाइटल। और इसका ये जो, अब हमारे पास ना डिवीजन हो गया, टोटल जितने हमारे सेल्स थे उनको तीन पे हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो तीन हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक को इन स्टोर पे कितनी सेल्स हुई है, आउटलेट पे कितनी सेल्स हुई है, ऑनलाइन पे सेल्स हुई है। तो इसके जो डेटा लेबल्स है इनका कलर हुआ हुआ व्हाइट। ये डेटा लेबल में जाके इस कलर को मैं कर दूंगा ये, ठीक है। मैं यहाँ पे ना अपना एक और अपनी शेप ने ऐड की है, और अब मुझे चाहिए एक और विजुअल। तो हम अपना वाटरफॉल चार्ट जो है वो इंसर्ट करेंगे। वाटरफॉल चार्ट भी इससे पहले मैंने नहीं बताया हुआ। सो दिस इज आल्सो न्यू। तो कैटेगरी में मुझे चाहिए, मैं प्रोडक्ट वाइज ना एक ब्रेकडाउन देख लेता हूँ सेल्स का, कि सेल्स हमारी कौन कौन से प्रोडक्ट से कितनी कितनी हो गई, ठीक। सो ये मेरे पास एक टोटल का आ चुका है। अब मेरे पास ना कुछ कॉलम्स आ चुकी हैं, और इन कॉलम्स में मैं ज़रा इसको फॉर्मेट पेंटर करके चेंज कर दूं। अच्छा, अब कि मेंस की इतनी सेल्स हुई हैं,
और वो में से पहले की इतनी सेल्स हुई है, ये सब मिलके ना इतना पूरा टोटल बना है, ठीक है। तो ये इनको चीज़ों को देख रहे हैं। तो इसके अंदर मुझे अब डेटा लेवल जो है वो ऐड कर देना चाहिए। तो मैंने डेटा लेवल्स इसके अंदर ऐड कर दी, और अब मुझे इसकी थोड़ी सी ना डेंटिंग पेंटिंग करनी है। तो ग्रिड्स मैं ऑफ कर रहा हूँ इसकी, और वाई एक्सिस के ऊपर इसके जो टाइटल है वो मैं ऑफ कर रहा हूँ। ये जो टाइटल था चला गया, प्रोडक्ट जो है ये भी मुझे नहीं चाहिए यहाँ पे। तो मैं एक्स एक्सिस पे ना ये इसके प्रोडक्ट के भी जो है ऑफ कर दिया मैंने। और इसकी मैं जो सम ऑफ सेल्स बाय प्रोडक्ट है, इस पर डबल क्लिक करके बस जस्ट सेल्स बाय प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक। सो अब ये मेरे पास इस तरह का आ गया। और इसका ये जो ब्लू वाला कॉलम है और या टोटल का कॉलम है, ठीक है। ये टोटल का कॉलम है, इसको मैं जरा यूँ रख देता हूँ, इससे कलर मैं चेंज कर ठीक है। सो अब ये थोड़ा सा हमारे पास एक बड़ा ही अच्छा, बल्कि इस कलर को ना बेटर रहेगा कि इस कलर को मैं रखूं, इस कलर का मैं देता हूँ ये वाला बैकग्राउंड, ठीक। सो अब मेरे पास ये जितना भी 0.92 बिलियन है, तो बिलियन को हम बिलियन नहीं रखते, हम मिलियन कर देते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा अच्छा आइडिया हो। 0.12 बिलियन आ रहा है, तो ये इतना सही से डिपिक्ट नहीं हो पा रही वैल्यूज, तो उसको हम जरा इसकी यूनिट्स को ना मिलियंस रख देते हैं। तो अब ये मिलियंस हो गए, तो ये हमारा जो है एक डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है, एक रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। तो इसको मैं देता हूँ होम का नाम, ठीक है। आज ना हम 2 और पोस्ट बनाएंगे, इसी के साथ एक और रिपोर्ट भी बनाएंगे। सो उसको बनाने के लिए सबसे, तो अब हम जाते हैं अपने दूसरे पेज की तरफ, ठीक। तो इसी को मैं डुप्लीकेट पेज कर देता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा चेंजेस ना करनी पड़े, ठीक है। और ये जो हमारे पास लोकेशंस थी, तो मैं अब इस लोकेशंस मुझे नहीं चाहिए, और मुझे ये चार्ट भी नहीं चाहिए, तो मैं इसकी जगह जस्ट लेके आ जाता हूँ अपना डोनट चार्ट, ठीक है। और डोनट चार्ट के स्टेट्स को मैं लेजेंड नहीं दूंगा, मैं इनको लेजेंड दूंगा, हमारी सेल्स मेथड को लेजेंड में डाल दिया, और इनके जो यूनिट सोल्ड हुए, ठीक है। सो यूनिट सोल्ड जो हुई है उनको मैंने, सॉरी टोटल सेल्स नहीं, यूनिट जो मेरी सोल्ड हुई है उनको मैंने डाल दिया वैल्यूज के अंदर। तो अब मेरे पास ये इस तरह का आ चुका है। तो इसका मैं अपना जो टाइटल है वो चेंज करके मैं दे देता हूँ, मेरे पास ये है यूनिट सोल्ट, ठीक। सो यूनिट यूनिट सोल्ट जो है ये मेरे पास आ चुका है, और ये है बाय मेथड्स, तो कितने ऑनलाइन कितनी सोल्ड हुई हैं, कितनी ऑफलाइन हुई है। तो यहाँ पे अगर मैं किसी को दिखाना चाहूँ तो वो देख सकता है कि हमारे पास जो है 37% ऑनलाइन सेलिंग हुई है, तो हमारी ऑनलाइन जो परचेज हैं वो ज़्यादा होती थी। सेकेंडली मैं इसकी जगह ना एक और चार्ट ले आता हूँ, इसमें मैं लाइन चार्ट ले आता हूँ, इसके अंदर लाइन भी हो और मेरे पास कॉलम्स भी हों, ठीक। और टोटल सेल्स मैंने इसी तरह इनमें कॉलम्स में रखी है या बार्स में रख दी है, और लाइन पे ना मैं लेके आ जाता हूँ यूनिट सोल्ड। तो अब मुझे यूनिट सोल्ड मेरे आ गए। अब यहाँ पे यूनिट सोल्ड की जगह और नीचे जो एक्सेस है ना उसके ऊपर मुझे ये आउटलेट वगैरह नहीं चाहिए, आउटलेट ऑनलाइन इन स्टोर, बल्कि ये रख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे एक और हम अगर एनालिसिस के नज़र से देखूँ, मैं डेटा एज ए डेटा एनालिस्ट देखूँ, तो इधर एनालिटिक्स ये भी शो हो रहा है कि हमारे पास देखें ऑनलाइन जो है ना वो सेल्स मेथड ऑनलाइन है, और यूनिट सोल्ड उसकी ज़्यादा हुई है, ठीक है। बट उसकी जो टोटल सेल्स है वो कम है, ठीक है। और इन स्टोर जो है वो यूनिट सेल्स जो है वो कम हुई है, लेकिन उसकी पैसे उसमें ज़्यादा हुए, ठीक है। सो ये हमारे यहाँ पे एक एनालिटिक्स निकल जाती है, निकल सकती है या निकल चुकी है। तो अब हमारे पास एक्स एक्सिस का मुझे नीचे ये सेल्स मेथड नहीं चाहिए ना, ये वाई एक्सिस पे कुछ चाहिए, तो मैं इनको बंद कर रहा हूँ, और ग्रिड्स भी जो है मैं अपनी ऑफ कर रहा हूँ। और अब मुझे सम ऑफ यूनिट सोल्ड को भी चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे टोटल सेल्स कर दिया मैंने इसको, और यहाँ पे मुझे यूनिट्स यूनिट सोल्ड करना है, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। सो अब मेरे पास ये यूनिट सोल्ड आ जाना चाहिए था, इसको इंटरप्रेस मैंने नहीं किया, इस वजह से नहीं आया। तो अब मैं इंटरप्रेस कर रहा हूँ, तो अब मुझे ये यूनिट सोल्ड आ बन गया, ठीक है। सो ये मेरे पास एक और चार्ट आ चुका है, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि मेरे कितनी
हमारी कितनी कितने यूनिट सेल्स हुए हैं। यूनिट क्या होता है, एक सेल कितनी हुई है, कितनी मीन्स अगर शूज हुए हैं, शूज का एक जो वेरिएंट है वो कितनी बार हुआ है, तो इस तरह होगा ठीक। और यहाँ पे मैं लेके आ जाता हूँ एक एरिया चार्ट। तो यहाँ पे एक एरिया चार्ट आ गया मेरे पास। और एरिया चार्ट के अंदर एस 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 पे क्योंकि कुछ कुछ ना कुछ ट्रेंड अगर फॉलो करना हो या फाइंड करना हो तो हम डेट्स को लेते हैं। तो मैं इनवॉइस डेट कर लेता हूँ। तो इनवॉइस डेट के अंदर जस्ट मैं मंथ्स को लेता हूँ ठीक है। तो इनवॉइस डेट में मैंने मंथ्स को ले लिया। और वाई में मेरे पास वैसे भी टोटल सेल्स पड़ी हैं, तो टोटल सेल्स ही पड़ी रहे मेरे पास ठीक। तो ये सेल्स बाय प्रोडक्ट नहीं है, ये मंथली सेल्स को मैं इनको कह सकता हूँ ठीक है। तो मैंने इसको कह दिया मंथली सेल्स। तो ये अब मेरे पास जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा अच्छा कर दूं। तो मेरे पास जो इसकी लाइंस हैं, लाइंस के नीचे कलर जो है लाइन का वो मैं ये वाला रख लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो जाए। और शेड एरिया जो है वो मैं थोड़ा बढ़ा दूँ। यस। तो इसको मैं इतना थोड़ा डार्क कर दूँ और शेड एरिया इस तरह हो जाए। तो ये अब मेरे मंथली सेल्स की आ गई। अच्छा, अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि मैं जो टाइटल्स हैं क्योंकि केपीआईज के टाइटल्स के अंदर ना नीचे ये लगा हुआ है एक डिवाइडर लगाया हुआ है मैंने। तो इसके टाइटल के नीचे भी ना मैं एक डिवाइडर ऑन कर देता हूँ। और सेम इसके साथ भी मैं इसका डिवाइडर ऑन कर देता हूँ। और सेम इस वाली विजुअल का भी मैं डिवाइडर ऑन कर रहा हूँ। तो अब मेरे पास ये डिवाइडर्स ऑन हो चुके हैं। दूसरे पेज पे जाके हम डिवाइडर्स ऑन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बटन नेविगेशन करनी है ना इस पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए। सेल्स पेज है, ये सेल्स पेज है। तो मैंने अब क्या करना है, इसका एक बटन इंसर्ट करना है। मैं बटन एक इंसर्ट कर रहा हूँ, एक ब्लैंक चीज इंसर्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बटन बनाता हूँ अभी ठीक। और इसकी मैं वैल्यू जो है अंदर इसके क्या लिखना है मुझे, तो इसका जो टेक्स्ट है, इसके अंदर का जो टेक्स्ट होगा वो मैं दे देता हूँ ये होम पेज होगा। तो ये होम पेज मैंने क्लिक कर दिया और कलर इसका मैंने ऐसा रख दिया। और इसको मैं यहाँ पे ले आया ठीक। देन मुझे अब क्या चाहिए कि इसका जो एक्शन है उसको डिस्क्राइब करना है। तो एक्शन जो है इसको मैं ऑन करता हूँ। और मुझे बनाना है इसको नेविगेशन पेज ठीक है। ड्रिल थ्रू पेज नहीं बनाना, क्वेश्चन आंसर का पेज भी नहीं बनाना मुझे इसको, सॉरी क्वेश्चन आंसर का बटन नहीं बनाना, ड्रिल थ्रू बटन नहीं बनाना। पेज नेविगेशन पे गया और कौन सी डेस्टिनेशन, होम पेज। इस पे क्लिक होगा तो ये होम पेज पे चला जाएगा। इसको मैंने कॉपी कर लिया और मैंने यहाँ होम पेज पे आके इसको पेस्ट कर दिया। और उसका जो टेक्स्ट है वो मुझे चाहिए कि मैंने इसको करना है सेल्स पेज ठीक। सो मैंने इसको कर दिया सेल्स पेज। ये मेरे पास सेल्स पेज हो गया। और इस सेल्स पेज का जो एक्शन होगा अगर इसके ऊपर क्लिक होगा तो वो जाएगा हमारे सेल्स पेज की ठीक। सो अब ये मेरे पास मेरा डैशबोर्ड कंप्लीट हो चुका है, ये रिपोर्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है। सो अब इधर अगर होम पे मैं शिफ्ट पकड़ के ना कंट्रोल क्लिक दबा रहा हूँ तो ये मेरे पास अभी आ चुका है, दूसरे पेज पे नेविगेट हो चुके हैं। और अगर मैंने होम पेज पे जाना है तो मेरा ये होम पेज पे नेविगेट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि एक डिवाइडर हमने देना है। तो फॉर्मेट पेन में ओपन कर रहा हूँ और टाइटल के नीचे मैंने एक डिवाइडर ऑन करना है। और यहाँ भी मैं टाइटल के नीचे डिवाइडर ऑन कर दिया और यहाँ भी डिवाइडर ऑन कर दिया। सो ये हमारा एक डार्क बैकग्राउंड के साथ एक बड़ा ही अच्छा सा डैशबोर्ड तैयार हो चुका है। और अगर इसके अंदर हम देखें तो ये टेक्सास स्टेट की क्लिक करता हूँ तो मैं ये सारा का सारा फिल्टर हो चुका है, टेक्सास स्टेट पे आ चुका है ठीक। सो टेक्सास स्टेट में अच्छा मजे की बात है यहाँ पे इन स्टोर सेल्स नहीं हो रही, ऑनलाइन और आउटलेट सेल्स हो रही है ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे इन स्टोर सारी सारी सेल्स देखने जो मैं इधर क्लिक करूंगा ठीक है। सो ये सब कुछ उस तरह चेंज होगी। इन जो है ना स्टेट्स में इन स्टोर सेल्स हो रही है, बाकी में नहीं हो रही। टेक्सास में, सॉरी इनमें नहीं हो रही और इनमें हो रही है सिर्फ ठीक। सो वाइट वालों में नहीं हो रही ठीक। सो ये सब कुछ आ गया। और अगर मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ तो दूसरे पेज पे भी मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ जस्ट हमारे आउटलेट पे तो ये सब कुछ आउटलेट पे चेंज होते हैं ठीक। अब अगर मैं इंटरेक्शन रोकना चाहूँ, मैं चाहूँ कि मैं इस पे क्लिक करूँ और मेरे कोई चीज़ चाहिए ना हो ठीक है, तो मुझे जाना है इस काम के लिए फॉर्मेट
और एडिट इंटरेक्शंस टू। सो मैं अब अगर ये वाले पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे इंटरेक्शंस बंद हो चुके हैं। सो अब अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो इसके अलावा बाकी सब कुछ चेंज ना हो। ठीक है, तो मैं इंटरेक्शंस जो है अपनी रोक दिया। सो इस तरह हम इंटरेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। सो आज के लिए यही पूरा का पूरा सेल्स का डैशबोर्ड काफ़ी है। होप सो नेक्स्ट वीडियोस में हम टेबलू पे शिफ्ट कर जाएं। तब तक के लिए टेक केयर।